आज हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में हैं और राखीगढ़ी में इन दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खुदाई कर रहा है। अलग अलग टीलों पर ये यहाँ पे खुदाई चल रही है। फिलहाल हम टीले नंबर 7 पे बैठे हैं। टीले नंबर 7 पर पहले भी खुदाई हुई थी और इस टीले नंबर 7 पर भारी मात्रा में कंकाल पाए गए थे और उन कंकालों से के डीएनए से ये साबित हुआ था कि ये करीब 4,500 वर्ष 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये देखिए जो अब खुदाई हो रही है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाए। यहाँ पे ये खुदाई कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और ये जो कंकाल निकला हुआ है, कंकाल के जो बिल्कुल सिर के ऊपर जो बर्तन रखे हुए हैं वो बर्तन रखे जाते थे ताकि इसकी अंतिम यात्रा पूरी हो गई और अंतिम यात्रा पूरी होने के बाद में वो अपने इनमें खाने की वस्तुएं रखी जाती थी कि भाई वो जाते समय कुछ खा पी सके, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर लगातार खुदाई की जा रही है और खुदाई में अब एक कंकाल का ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि जैसे ये खुदाई हो रही है इसके नीचे कंकाल है। और पूरी यहाँ पर हम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय मंजूल जी हैं। मंजूल जी बताइए क्या चीज़ निकाली जा रही है ये? अभी ये उत्खनन का पहला स्टेज है जी। इस पहले स्टेज में जो हम लोग अभी एक्सकवेट कर रहे हैं जी, वो एक हड़प्पन बरियल शवाधान का स्थल है। उस शवाधान के स्थल को हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं जी। और उसकी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्तर पे हैं, हम लोग बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। अब धीरे धीरे इसमें जो कंकाल है वो सामने आएगा। फिर उसको किस तरह से उस समय कैसे बरीड किया गया था, किस तरह से उसको रखा गया था इसमें, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारे साइंटिफिक जो मेथड है, साइंटिफिक एनालिसिस है, उसको करके आगे का वो पता किया जाएगा। जैसे ये जो बर्तन निकले हुए हैं, हाँ। ये किस प्रबंध से रखे जाते थे, क्यों रखे जाते थे ये जैसा कि आपने खुद बताया कि जब किसी शव को इसमें दफनाया जाता था, बरीड किया जाता था, तो उसके साथ बहुत सारे ऑफरिंग की जाती थी। ऑफरिंग इसलिए की जाती थी कि ये मानना था, आज भी ये मानना है कि जब वो परलोक को जाते हैं तो वहाँ भी ये सारी सुविधाएं जो वो यहाँ ले रहे थे वो सुविधाएं उनको वहाँ भी मिले और उनको फूड और वो सारी चीज़ें वहाँ मिले। इसलिए आज भी हम पितरों में ऑफरिंग करते हैं ना, तो पितरों को भी देते हैं, पितरों को तो हम नहीं देख रहे हैं। तो उसी तरह से वो ऑफरिंग की जाती थी। तो अलग अलग जो बर्तन हैं, अलग अलग जो मटके हैं, उसमें अलग अलग तरह के अनाज, अलग अलग तरह की चीज़ें, लिक्विड पेय पदार्थ और वो सारी चीज़ें उसके साथ दी जाती थी। जी, जो आप खुदाई करते हैं, ये खुदाई करने का जो आपका तरीका होता है ये किस प्रकार का होता है? आप कैसे चिन्हित हैं कि यही भी ये चीज़ है आपको मिल जाती है? सबसे पहले जैसे आपने खोदना स्टार्ट किया तो कुछ न्यूज़ निकल आता है, तो ये किस उस पे किया जाता है जी सारा? इसके लिए हम पूरा सर्वे करते हैं। आपने देखा होगा कि हम गांव-गांव घूमते हैं, खेत-खेत घूमते हैं, वहाँ पे जो पानी में उसमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको समझते हैं कि यहाँ पे ये पॉटरी जो मृदभांड के टुकड़े क्यों पड़े हैं, ये मृदभांड किस काल के हो सकते हैं और उस तरह से हम अनुमानित और चिन्हित करते हैं कि ये जगह में पोटेंशियलिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि यहाँ पे अगर हम खुदाई करेंगे तो इसकी संभावना है कि यहाँ पे कुछ मिले। जी, जैसे यहाँ पे आप अभी खोद रहे थे नीचे, तो ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ है यहाँ पे नीचे? यहाँ पे ये कंकाल का जो पार्ट है वो दिखाई देने लगा है। अब हम इसको बहुत सावधानी से धीरे धीरे इसकी खुदाई करके हम देखेंगे कि किस तरह से इस शव को यहाँ पे रखा गया, जिसका कंकाल अभी है। खुदाई का तरीका क्या रहता है जी आपका? खुदाई का तरीका तो आप देख ही रहे हैं। उसमें बहुत तरह के अलग अलग औजार हैं, मैनुअल भी हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, मिट्टी के टेक्सचर को, उसमें जो अगर जली हुई है या उसके फिलिंग मटेरियल है या ओरिजिनल सेडिमेंट को कट किया है, ये बहुत सारे तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं जिसको हम देखते हैं, उसके आधार पे किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। जी, जैसे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो राखीगढ़ी आ नहीं सकते, वो हमारे माध्यम से ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ है ये, कि वहाँ पे क्या चीज़ निकली है। तो आप एक बार दर्शकों को जो यहाँ पे राखीगढ़ी आ नहीं सकते वो ऐसा महसूस करें कि भाई हम राखीगढ़ी में ही जाके आए हैं। ऐसा कुछ थोड़ा डिटेल से एक बार बताइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं।
नहीं, आप तो आपके माध्यम से आप देख ही रहे हैं ना कि जो हम यहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं, ये एक शवाधान स्थल का एक्सकवेशन कर रहे हैं, बरियल का एक्सकवेशन कर रहे हैं, जिसमें पॉट भी हैं, स्केलेटन भी आने लगे हैं, और उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, फिलिंग मटेरियल क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे खोद रहे हैं, और फिर उसको चित्र के माध्यम से, उसको ड्राइंग के माध्यम से, उसको फोटोग्राफी के माध्यम से, हर माध्यम से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा रहा होगा एक्चुअल में, उस समय भी कैसा रहा होगा और अभी कैसा है और उस समय कैसा रहा होगा। यहाँ थोड़ा जी, जैसे आप ये अभी खुदाई कर रहे हैं और उसमें पूरी क्या क्या सावधानी बरती जाएंगी इस चीज़ में? नहीं, ये तो सावधानी आप देख ही रहे हैं कि हम बहुत सारी सावधानियां छोटे छोटे टूल से एक्सकवेशन कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हो, मिनिमम डिस्ट्रक्शंस कि कम से कम, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो साइंटिफिक डिस्ट्रक्शन है, तो कम से कम अगर वो डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। जी, हमारे साथ प्रशासन विभाग के डायरेक्टर अजय यादव जी भी हैं, बड़ी बारीकी से खुदाई कर रहे हैं। ये देखिए, इस विभाग में एक चीज़ देखने को मिलती है कि चाहे कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे वो कोई भी उनके नीचे ऊपर नीचे का कोई ओहदा नहीं हो, बिल्कुल एक साधारण तरीके से बैठकर ऐसे खुदाई कर रहे हैं। हम बात करेंगे। यादव जी, स्वागत है आपका राखीगढ़ी में। और आप क्या कर रहे हैं सर यादव जी आज? जॉइंट डायरेक्टर संजय मंजुल जी हमारे इस उत्खनन के डायरेक्टर हैं जी। उनके नेतृत्व में मैं सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें जान रहा हूँ जी। और ये एक बड़ा अच्छा जो माउंट नंबर ये जो 7 पे हमें मिला है जी, एक अच्छा कंकाल और अच्छा एक बरियल है जी। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा उसमें अच्छी और नई जानकारी हमें प्राप्त होगी। जी, अभी तक जो निकला है उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई है? अभी तक तो कुछ ठोस कह पाना थोड़ा सा जल्द होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा और अभी इंतजार करना चाहिए, जी। तब जाकर के पूरा जितने हमारे 8 माउंट हैं उसमें क्या किस तरीके का वो है प्रारूप, किस तरह की जो स्टोरी लाइन निकलती है वो अभी धीरे धीरे ही हमें ज्ञात होगा। हालांकि इसमें काफ़ी बार पहले हो चुकी है उत्खनन, तो काफ़ी कुछ जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है जी। ये जो अभी उत्खनन इस बार शुरू हुआ है उसका मुझे लगता है पूरा परिणाम और पहले जो हो चुकी है उसके संदर्भ में रखते हुए पूरा जो आएगा, जो निष्कर्ष आएगा उसमें कुछ और समय अभी हमें लगेगा। जी, जो पहले खुदाई हुई थी और अब खुदाई हो रही है, इसमें डिफरेंस क्या चीज़ होगा? डिफरेंस तो इसमें यह है कि कुछ जो है हमने पुराने ट्रेंच भी लिए हैं जो पहले हो चुके थे। जी। ये बरियल साइट जैसे हम यहाँ बैठे हैं यहीं नज़दीक में भी पहले बरियल साइट ली जा चुकी हैं। जी। तो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी हैं, तो उसके पूरे संदर्भ में होकर के क्या हमें और ज़्यादा जानकारी इसमें मिल सकती है वो हमें इस पर प्रकाश पड़ेगा। जी, जैसे अब ये खुदाई चल रही है आपकी, ये खुदाई चलने के बाद में जैसे आपका बरियल्स निकल आएगा, तो उसका बरियल्स का जैसे पहले डीएनए टेस्ट होती है, वो डीएनए वगैरह के लिए भेजा जाएगा? वो जिस तरीके का साइंटिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब किया जाएगा और इस बार चूँकि राखीगढ़ी आइकॉनिक साइट है, उसके अंतर्गत ये उत्खनन हो रहा है, तो इसमें विभाग का ये मंतव्य है कि कुछ जो खुदाई के बाद जो चीज़ें पहले लोग हम ट्रेंच द्वारा बंद हो जाता था, इस बार कुछ ट्रेंच या कुछ एक्सकेवेटेड मटेरियल हम एक्सपोज करें ताकि जो यहाँ लोग आते हैं जी। वो उस खुदाई हुई ट्रेंच, खुदी गई ट्रेंच को कुछ देख सकें कि उसमें क्या निकला था। ये इस बार का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, के जैसे काफ़ी लोग यहाँ से बाहर से, देश से, विदेश से काफ़ी लोग आते हैं, पर्यटकों की संख्या यहाँ पे राखीगढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं ना उनको देखने के लिए कुछ मिल नहीं पाता और बड़े निराश होके जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वही तो है, यही मैंने कहा कि पुरानी एक्सकेवेशन जो हुई और दोबारा से ट्रेंचें बंद कर दी गई। इस बार हमारा यह है कि कोई आए तो कम से कम साइट पे उनको देखने को मिले कि कौन से ट्रेंच थे, उन ट्रेंचेस में क्या निकला, और बाकी जो म्यूज़ियम है वो भी अगर जल्दी आ जाएगा तो म्यूज़ियम और साइट दोनों का अनुभव मुझे लगता है जो आने वाले हैं उनको अच्छा, लाभदायक और काफ़ी उनका जो वो रहेगा विजिट करने का वो पर्पस अच्छा से पूर्ण होगा।
जी, टीले नंबर 1 पर आजकल काफ़ी अच्छी तरीके से काम चल रहा है और वो साइट अपनी अच्छी विकसित कर रहे हैं और उसमें और भी काम चल रहा है। तो उसको पर जो काम चल जाएगा उसके बाद में वो ओपन साइट वहीं पे छोड़ी जाएगी एक पे? अभी कौन सी ओपन छोड़ी जाएगी वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ट्रेंचेस हम एक्सपोज करेंगे। कौन सी करेंगे वो अभी अभी बाद में पता जी, चलेगा। 3 नंबर पे एक बहुत बड़ी दीवार निकली है। वो पहली बार दीवार निकली है राखी गढ़ी में। अभी तक की जो खुदाई हुई है 3 बार के इतिहास में ऐसी कोई लंबी दीवार, इतनी चौड़ी और साफ क्लियर दीवार नहीं निकली थी। तो अब वो एक दीवार निकली है। उसको लेकर आपका क्या मानना है? अभी तो जल्दी है, थोड़ा और उस स्ट्रक्चर को ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ उस पे कहा जा सकता है। जी। जी, ये देखिए बड़ी बारीकी से खुदाई कर रहे हैं। देखिए एक-एक चीज़ को देख के कि भाई कोई चीज़ नष्ट ना हो जाए, बड़ी बारीकी से इनका ये खुदाई का काम चलता है। और अब की बार पुरातत्व विभाग को ये भी मानना है कि पुरातत्व विभाग का कि वो पर्यटकों के लिए कुछ ओपन साइट छोड़ेंगे ताकि बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर देख सके। और मैं ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कहकर, ये देखिए जो खुदाई करने का जो इनका तरीका होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये देखिए खुदाई इस तरीके से करते हैं। जो दर्शक यहाँ पे खुदाई के समय राखी गढ़ी में नहीं पहुँच सकते, उनके लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से ये खुदाई करने का तरीका दिखा रहे हैं। बड़ी बारीकी से खुदाई करते हैं और ये खुदाई एक दिन में नहीं होती है, इसमें महीनों लग जाते हैं। बड़ी ही बारीकी से बुर्श के माध्यम से देखिए मिट्टी को हटाया जाता है और अलग अलग जो इनके इंक्यूमेंट्स हैं उनसे वो खुदाई करते हैं। ये देखिए पूरा जो यहाँ पे 7 नंबर है, ये जो यहाँ पे बरियल साइट्स इसको बोलते हैं और इस बरियल साइट्स पे यहाँ पे कंकाल निकला हुआ है और ये बर्तन बारीकी से दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा। ये देखिए ये जो हड़प्पन संस्कृति के समय के जो बर्तन हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो बर्तन हैं ये यहाँ पे रखे हुए हैं कंकाल के बिल्कुल सिर के पीछे। और ये बर्तन इस वजह से रखे जाते थे ताकि इनमें खाने पीने की चीज़ें रखी जा सके। ये खुदाई चल रही है, इस पे इसको लेकर जल्द ही बड़े चौके रहस्य सामने आ सकते हैं। राखी गढ़ी वास्तव में ही एक ऐतिहासिक साइट है और अब भारतीय सरकार इस साइट को उभारने के लिए यहाँ पर कार्य करने में लगी और आने वाले समय में और भी रोमांचक तथ्य यहाँ पर जनता के सामने लाइव